हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस इम्पोर्टेंट सम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट सम है और जो 2019 प्री में भी पूछा गया था। इजी सम है, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आता है ये सम आराम से सोल्व हो जाएगा और हो जाना चाहिए। चलो करते सोल्व। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके लैंग्वेज को ब्रेक डाउन कर दो, उसको समझो क्या कहा गया है। देखो, जैसे कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, AB is equal to 7, AB side is equal to 7, and the AC minus BC is equal to 1 centimeter. It implies the difference between AC side and BC side is equal to 1 centimeter. Find the value of secant A plus cot A. Secant A plus cot C. तो देखो, इसको करते हैं हमने। सो क्या कहा गया है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी मतलब जो मेरा बी एंगल है वो 90 डिग्री का है। चलो इसका नामकरण कर देते हैं। जो मेरा बी एंगल है वो कितने डिग्री का है? जो मेरा बी एंगल है वो मेरा 90 डिग्री का है। इसको ए, बी एंड सी में ब्रेक कर लेते हैं। और आगे मुझे क्या कहा गया है? आगे मुझे कहा गया है कि जो मेरी ए बी साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। जो मेरी ए बी साइड है वो 7 सेंटीमीटर। ओके, डन। आगे क्या कहा गया है? डिफरेंस बिटवीन ए सी साइड एंड बी सी साइड इज इक्वल टू 1। डिफरेंस बिटवीन ए सी साइड एंड बी सी साइड इज इक्वल टू 1। मतलब अगर मेरी ए सी साइड, अगर मेरी, मान लो बी सी साइड एक्स है, तो एसी साइड क्या होगा? x+1। देखो ना, AC इज इक्वल टू 1 + BC। जो मेरा AC साइड है वो BC साइड से 1 प्लस है। मतलब अगर मेरा BC साइड x है तो मेरा AC साइड क्या होगा? x+1 होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब आगे इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पर मैं कैसे निकालूं x और x+1 की वैल्यू? x की वैल्यू क्या है और x+1 की वैल्यू क्या है? तभी तो मैं सीकने और कोट सी की वैल्यू निकाल पाऊंगा एंगल्स लगा के। यहाँ पर दो तरीके यूज होते हैं, दोनों ही पीजीटी है। या तो आप अपना फॉर्मूला बेसिक यूज कर लो, पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वो होता है, मतलब बेसिक आप वैल्यूज भरो और आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो, x+1, देन फिर तो बेसिक ही है। या तो आप पीजीटी यूज करो, ये भी पीजीटी था। कहाँ गया? या तो आप पीजीटी यूज करो, या तो आप पीजीटी यूज करो। पीजीटी मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कुछ हमने बेसिक वैल्यूज होती हैं जो कुछ हमेशा ही राइट एंगल पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे 3, 4 और 5। 3, 4, 5 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 8, 15 और 17, 8, 15 और 17 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 7, 24 और 25, 7, 24 और 25 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 9, 40 और 41, 9, 40 और 41 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 11, 11, 60 और 61 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 12, 35 और 37, 12, 35, 37 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 16, 63 और 65 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 20, 21 और 22, 20, 21 और 22 ये 20, 21 और 22 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 20, 21 और 29 एक्चुअली, 22 नहीं है, 29। 20, 21 और 29 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आप इन बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद याद कर लो, सिर्फ इतना ही कर लो, आपका काम हो जाएगा। इससे बियॉन्ड क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। अगर एक बात और याद रखना, अगर 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर मैं इसको 2 से गुना कर देता हूँ तो 3 × 2 6, 4 × 2 8 और 5 × 2 10, 6, 8 और 10 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। अगर मैं इसको 3 से गुना कर देता हूँ, गुना 3, तो भी जो आएगा वो ही पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। गुना 4 मतलब अगर सबको गुना करना है तो, मतलब अगर सबको गुना करेंगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये मैं इरेज कर देता हूँ। आप बेसिक ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद कर लो, ठीक है। तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि देखो, यहाँ 7 है, 7 वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट ये रहा। 7, 24 और 25 मतलब अगर ये साइड 7 है तो ये साइड क्या होगी? 24, और ये साइड मेरी क्या होगी? 25। ठीक है। ऐसे करके आप इस सम को आराम से सोल्व कर सकते हो। अब इस ट्रायंगल की वैल्यूज आ गई है सारी। अब मेरी ए बी साइड क्या आ गई है? देखो, अब मैंने इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाए। अब क्या आप ये जानना चाहते हो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं?
अगर आपको ये चीज याद नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 10 इतने मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद रखना ही रखना है किसी भी कीमत पे। अगर आपको किसी समय ये पाइथागोरस ट्रिपलेट याद नहीं होते, तो अगर आपको अपने आप निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है। चलो मैं एक करा देता हूँ, एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आता है कि नहीं आता। नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगा। कभी भी ओड नंबर का पीजीटी कैसे निकालते हैं, ओड नंबर का पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। यहाँ मेरे पास ओड नंबर है 7, 7 है ना। अब देखो, सबसे पहले इसका कर लेना है स्क्वेयर। क्या कर लेना है? स्क्वेयर हमेशा। 7 का स्क्वेयर क्या होगा? 49। अब इस 49 को इस तरह ब्रेक करना है कि दोनों का डिफरेंस क्या आए? 1। दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 1। इसको हमेशा इस तरह ब्रेक कर लेना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। क्या डिफरेंस आना चाहिए? ओड नंबर में डिफरेंस क्या आना चाहिए? 1। मतलब इसको इस तरह मैंने ब्रेक कर लिया, 24 और 25 में। देखो बन गया ना। एक तो यही हो गया 7, दूसरा 24, तीसरा 25। मान लो 3 है, 3 का पाइथागोरस ट्रिपलेट स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर 9। इसको इस तरह ब्रेक करना है कि दोनों का डिफरेंस क्या आए? 1 आए। दोनों का डिफरेंस क्या आए? 1। क्या हो गया? 5 और 4। 5 - 4 1 होता है। इस तरह आप कोई भी पाइथा ओड नंबर का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हो, कोई भी ओड नंबर का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हो। जैसे 5 है, 5 का निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 25 को ऐसे ब्रेक कर लो कि उनका डिफरेंस क्या है? 1। 12 और 13 1 बन गया ना, 1। ठीक है ना। इस तरह आप ओड नंबर्स का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हो। अब कमेंट में मुझे करके बताना कि क्या आप इवन नंबर का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना चाहते हो, निकालना सीखना चाहते हो। अगर हाँ तो कमेंट में बताओ, मैं आपको अलग से वीडियो बना के पाइथागोरस ट्रिपलेट पे वीडियो बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। अब भी अगर मैं आपको बताऊंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट का, तो हम अपने क्वेश्चन से दूर जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना सीखना नहीं था। हमारा क्वेश्चन क्या है? सीकन ए और कोट सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है। बट मैंने आपको बेसिक से टच करा दिया है। मैंने अब क्वेश्चन मेरा फिर से क्या आ गया? अब यहाँ देखो, अब मेरी मैंने फाइंड आउट क्या कर लिया? ए बी इज इक्वल टू 7, ये तो गिवन ही था। ए सी मेरा क्या फाइंड आउट हो गया? 25। और बी सी मेरा क्या आ गया? बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया? 24। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या निकालना है? सीकन ए प्लस कोट सी की वैल्यू। सीकन ए प्लस कोट सी की वैल्यू, सबसे पहले इनकी रेशियोज को लिख लो। क्या लिख लो? रेशियोज को। आपको याद होगा, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये साइन का, कोस का, टैन का, अगर इनको ऑपोजिट कर दोगे तो कोसिकन, सीकन और कोट का भी आ जाएगा। ठीक है ना। सीकन की रेशियो क्या होगी? सीकन, सीकन कोस का उल्टा होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। प्लस टैन की रेशियो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? कोट। कोट का क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सिकन ए निकालना है। सिकन ए मतलब थीटा यहाँ पे है। अगर थीटा यहाँ पे है तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, नीचे बेस, यहाँ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मेरा ऑलवेज बड़ी साइड होती है 25, और बेस मेरा कितना आ गया? 7। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्या निकालना है? कोट सी। कोट सी निकालना है। कोट सी कहाँ आएगा मेरा? कोट सी मेरा यहाँ पे। अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, यहाँ बेस, और ये हाइपोटेनस। थीटा यहाँ पर, जहाँ पर थीटा होता है उसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है? 7। और बेस हमारा कितना है? 24। सिंपल, इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 7 ही हो गया। 24, 5 25 + 24 कितना हो गया? 49। ये कैंसिल आउट करके कितना आ गया? 7। मतलब सीकन ये किसकी वैल्यू है? सेकंड ए प्लस कोट सी की वैल्यू है, क्या आई है? 7। ये देखो, 7 वैल्यू। और यही हमारा क्या है? आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और थोड़ा सा मैंने आपको पीजीटी के बारे में भी बता दिया। क्या आपको समझ आया है? आया है तो बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को। नहीं आया है तो भी बताइए, तो मैं इसका कोई और या बेसिक कंसेप्ट वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट को लगाने का यूज करना सिखाऊंगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।